हेलो बच्चों, मैं पिंकी सिंह कार्टून के दुनिया के चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करना ना भूले। बच्चों, आज हम एक और नई स्टोरी के साथ आए हैं, मूर्ख कछुआ की कहानी। आइए सुनते हैं ज़रा। एक तालाब में एक कछुआ रहता था। वह कछुआ बहुत बातूनी था। दूसरों से बात करते समय वह बीच बीच में टोका टाकी करता था। वह उसकी आदत थी। एक दिन दो हंस उस तालाब में उतरे। उन हंसों का नाम संकट और एक का नाम विकट था। उन्हें तालाब के आसपास का वातावरण बहुत अच्छा लगा। उसके बाद वे प्रतिदिन वहाँ आने लगे। कछुआ उन्हें प्रतिदिन देखता। एक दिन उसने उन दोनों हंसों से बात की। वे उसे दोनों भले और सज्जन लगे। शीघ्र ही उनमें गहरी मित्रता हो गई। हंस रोज तालाब में आते और कछुए से मिलते। फिर तीनों बहुत देर तक पता नहीं कितनी तरह की बातें करते। हालांकि बातों के बीच कछुए की टोका टाकी जारी रहती, किंतु सज्जन हंस इस बात का बुरा नहीं मानते। एक बार उस क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा। नदी और तालाब सूखने लगे जहाँ पर कछुआ रहता था। एक शाम जब हंस उससे मिलने आया तो उसे बताया कि वह दोनों वह स्थान छोड़कर कहीं दूर एक अन्य झील पर जा रहे हैं जो पानी से भरा हुआ है। ये सुनकर कछुआ दुखी हो गया और आंखों में आंसू भर के बोला, मित्र, कुछ ही दिनों में ये तालाब सूख जाएगा। मेरा मरना तो निश्चित है, किंतु इस बात से अधिक दुख मुझे इस बात का है कि मैं अंतिम घड़ी में अपने मित्रों को नहीं देख पाऊंगा। कछुए की इस बात पर दोनों हंस उदास हो गए। उन्हें कछुए से बड़ा प्रेम था। वे बोले, मित्र, हम तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे, तुम्हें भी अपने साथ ले जाएंगे। हमारी मित्रता और साथ सदा बना रहेगा। लेकिन ये कैसे संभव है मित्रों? तुम दोनों तो ये उड़ के चले जाओगे। मुझे तो धीरे धीरे चलकर उस स्थान में पहुंचने में महीने लग जाएंगे। हो सकता है कि बीच रास्ते में मेरे प्राण ही चले जाए। तुम दोनों चले जाओ, मैं तुम्हें याद करके अपने दिन जी लूँगा। हंसों ने कछुए की बात नहीं मानी और उसे अपने साथ ले जाने का उपाय सोचने लगे। सोचते सोचते उन्हें एक उपाय सूझ गया और वह प्रसन्न होने लग गए। उन्होंने तय किया वे बांस की लकड़ी लेकर आएंगे। कछुआ उस लकड़ी के बीचम भाग को अपने मुंह में पकड़ेगा और वह दोनों उस लकड़ी के एक एक सिरों को अपनी चोंच में दबा लेंगे। इस तरह वह कछुआ को लेके उड़ते हुए उस झील तक पहुंच जाएंगे। कछुआ भी ये उपाय सुनकर प्रसन्न हुआ। अगले दिन हंस लकड़ी लेके कछुए के पास आया और उसे लकड़ी के बीचों बीच मुंह से पकड़ने को कहा। हंस कछुए की बातूनी की आदत को जानता था, इसलिए उसने कछुए को समझाया कि जब तक झील तक नहीं पहुंच जाते उसे मौन रहना पड़ेगा, वरना तुम नीचे गिर जाओगे। कछुए ने हंस को विश्वास दिलाया कि वह मौन रहेगा। इसके बाद कछुए ने लकड़ी के बीचों बीच के हिस्से को पकड़ लिया और हंस ने लकड़ी के दोनों सिरों की चोंच में दबाकर आकाश में उड़ने लगा। उड़ते उड़ते जब वह एक कछुए के ऊपर से गुजरे तभी किसी आकाश ने उस नज़ारे को देख लिया। वे दूसरे लोगों को बताने लगा, देखो देखो, आकाश में कछुआ उड़ रहा है। एक मुंह से दूसरे मुंह होते हुए ये बात पूरे कस्बे में फैल गई। लोग घरों से बाहर निकल आए और शोर मचाने लगे। ये शोर सुन कछुए से रह न गया। हंसों से बोला, ये लोग हमें देखकर इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? यही बोलते कछुए के मुंह से लकड़ी छूट गई और सीधे जमीन से आ टकराया। जमीन से टकराते ही उसके प्राण चले गए। बच्चों, कैसी लगी आपको मूर्ख कछुआ की कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है,
बुद्धिमान व्यक्ति किसी कार्य के बारे में योजना बनाकर उस पर अमल करते हुए सफलता प्राप्त कर सकता है, अन्यथा योजना पर टिके ना रहने से उसे दुष्ट परिणाम भोगना पड़ता है। यदि किसी कार्य की योजना बना रहे हो तो हमें सदस्यों की राय को भी महत्व देना चाहिए। उनकी राय ना मानकर कार्य के नुकसान के साथ साथ व्यक्तिगत को भी नुकसान हो सकता है। जब तक कछुआ अपने स्थान तक नहीं पहुंच जाता उसे अपना मुंह नहीं खोलना चाहिए था। थैंक यू।